तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिनक्स नेटवर्किंग के बारे में। तो लिनक्स नेटवर्किंग में हम कौन कौन से कमांड यूज़ करते हैं, कौन कौन सी कमांड हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं या हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं या आईपी चेक करते हैं। सो आपका नाम मेरा टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा पहला कमांड रहेगा IPA, जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क की पूरी मतलब इंटरफेस की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इंटरफेस पे कौन सा IP असाइन है, कौन से सबनेट के साथ असाइन IP, प्लस उस पर उसका मैक एड्रेस क्या है, उसका लिंक अप है कि डाउन है, एक्सेट्रा। ये देखिए, ये मैंने IP कमांड मारा, आप चेक करेंगे जो यहाँ पर है ये अपना लूपबैक का इंटरफेस है। मतलब ये जो लोकल रहता है, ये लोकल हर मशीन पे आपको मिल ही जाएगा। कोई और इंटरफेस ना रहे या ना रहे, लेकिन ये इंटरफेस आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका लोकल IP रहता है। मतलब इस सिस्टम के अंदर विद इन द सिस्टम रहता है ये। ओके, इसके बाद आपके इंटरफेसेस स्टार्ट होते हैं। समझ लीजिए मेरे केस में यहाँ से ये मेरा फर्स्ट इंटरफेस है, ये मेरा सेकेंड इंटरफेस है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। ओके, तो मेरा भी सेकेंड इंटरफेस पे कैसा है, मैंने उस पर IP असाइन करके रखा है 192.168.122.3./24। ओके, तो ये जो /24 रहता है ये हमारा सबनेट रहता है, और ये जो स्टार्टिंग में है ये हमारा IP रहता है। और आप देखेंगे इसका जो स्टेट रहता है, यहाँ से आप स्टेट चेक कर सकते हैं। इंटरफेस का स्टेट अप है कि डाउन है, ये अभी अप दिखा रहा है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये डाउन दिखाएगा फिलहाल, क्योंकि मैंने इसको डाउन करके रखा है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको कोई आपके कंपनी में या कहीं पर आप हैं या आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो मतलब लिनक्स के लिए, तो अगर आप वहाँ पर आपको पूछा जाता है कि मतलब कैसे चेक करेंगे, आप फ्रेशर है तो आपको बेसिकली ये सवाल पूछा जाता है कि आप ये कैसे चेक करेंगे आपके सिस्टम पे कितने इंटरफेसेस हैं, प्लस उन पे क्या IP असाइन है, उनका सबनेट मार्क्स पूछेंगे, एक्सट्रैक्टर मतलब और भी सब जो उसकी बेसिक डिटेल्स रहेंगी वो पूछा जाएगा। तो आप उसको बता सकते हैं कि IPA कमांड से हम लोग ये सब चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसका मैक एड्रेस चाहिए, ये इसका मैक एड्रेस रहता है। ये देखिए, कभी भी लिंक या ईथर करके जो भी रहेगा उसका मैक एड्रेस ये रहेगा। मतलब अगर ईथर करके कोई भी मतलब आप इफ़ कॉन्फिग मारेंगे या IPA मारते हैं, तो ईथर के बाद जो ये रहता है ना, ये हेक्साडेसिमल में, ये आपका मैक एड्रेस रहता है। ओके, तो अभी दूसरा कमांड मैं आपको दिखाता हूँ, इफ़ कॉन्फिग। सेम आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये थोड़ा मतलब रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है, जैसे कि हमको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो हमको समझ में आए कि हम क्या देख रहे हैं और क्या चल रहा है सिस्टम पे। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप लूप बैक का है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बॉन्ड IP है, जो कि मैंने अभी डाउन करके रखा है इसे। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये मेरा मेन इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं इस सिस्टम का एक्सेस लेके रखा हूँ। और ये मेरा वर्चुअल मशीन है जिसपे आपको मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। मैंने फिजिकल मशीन से इस पर एक्सेस करके रखा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, इसका IP क्या है, ये IP इसका असाइन है। ये नेटमास्क है जिसका प्रीफिक्स आता है 24, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका प्रीफिक्स है 24। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट IP देखेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप, ब्रॉडकास्ट IP कभी भी जो आपका नेटवर्क है उसका लास्ट का 255 ब्रॉडकास्ट IP रहता है। मतलब अगर आपका नेटवर्क है, यहाँ पर मेरे केस में 192.168.122 है, तो मेरा लास्ट का जो डिजिट रहेगा 255 रहेगा। अगर आप मेरा नेटवर्क यहाँ रहता 10.xx. कुछ भी रहता, तो मेरा उसका ब्रॉडकास्ट रहता है 10.x.x.255। ये मेरा ब्रॉडकास्ट उसका रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका मैक एड्रेस है। और इफ़ कॉन्फिग के अंदर आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि आपके जितने पैकेट्स ड्रॉप हुए, मतलब जो पैकेट्स आपके ड्रॉप गए, मतलब किसी इंटरफेस पे कितने पैकेट ड्रॉप गए, कितने पैकेट्स अभी तक उस पर ट्रांसफ़र हुए, वो सब आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए कितने पैकेट्स गए टोटल 12532। ओके, कितने पैकेट्स ड्रॉप हुए मेरे, इतने 2427 पैकेट्स मेरे ड्रॉप हो गए अब तक। मतलब जो एक ड्रॉप आता ना, अगर हम पिंग करके आपको मैं भी दिखाऊंगा कि पिंग में कैसे ड्रॉप्स आते हैं, तो वैसे मेरे ड्रॉप्स मेरे 2427 ड्रॉप्स हैं मेरे। इसमें कुछ एरर्स नहीं है। कितने पैकेट ट्रांसफ़र हुए हैं, ये देखिए, टेक्स्ट पैकेट मतलब कुछ
ट्रांजेक्शन पैकेट रहते हैं जो जो सेंड होते हैं और रिसीव होते हैं, वैसे पैकेट्स होते हैं हमारे। ये हमारे रिसीव वाले पैकेट है 12532, ये रिसीव हुए हैं और ये सेंड हुए हैं सिस्टम से मेरे। अगर आपको मैं दिखाऊं, आप यम अपडेट में अगर मैं मारता हूँ यम अपडेट, तो मेरे पैकेट्स की काउंट बढ़ जाएंगे। अपडेट, सॉरी, अगर अभी आप चेक करेंगे सेम चीज़, इफ़ कॉन्फिग मारता हूँ मैं, तो मेरे पैकेट्स बढ़ेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर मेरे पैकेट्स बढ़े, 12796 हो गया, ये मेरे पैकेट बढ़ गए। मेरे ड्रॉप भी पैकेट कितने में बढ़ गए, यहाँ पर मेरा 24 कुछ था, 24 के आसपास था। ये देखिए 2427 था, यहाँ पर 12532 था, और यहाँ पर मेरे रिसीव में कितने थे, सॉरी सेंड वाले कितने थे, 4990। अभी यहाँ आप चेक करेंगे फिर सेम चीज़, ये बढ़ गए। देखिए ये बढ़ गए मेरे, यहाँ पर ये बढ़ गया, और मेरा यहाँ ये बढ़ गया है, यहाँ पर मेरा ये बढ़ गया है। ओके, तो अभी अगर ये ड्रॉप्स कैसे चेक करेंगे हम, समझ लीजिए हमने हमारे सिस्टम पे ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं उसके एग्जांपल ये, अगर समझ लीजिए मुझे किसी दूसरे सिस्टम का चेक करना है, मुझे चेक करना है मेरे गेटवे सिस्टम का। ओके 168.122.1। ओके, तो अभी मेरा इसका क्या, मेरा पिंग चालू है। तो आपको पहले मैं इसका पूरा फील्ड समझा देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे को जो यहाँ से मिल रहा है कनेक्शन, जो मिल रहा है मतलब जो रिप्लाई जहाँ से मेरे को आ रहा है, वो यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, मतलब मेरे गेटवे सर्वर से रिप्लाई आ रहा है मेरे को। सीक्वेंस कौन सा है, ये 1 2 3 4। टाइम टू लीव का है ये 64 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है लिनक्स के लिए, और ये कितने टाइम में आ रहा है मेरे को, मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको रिस्पॉन्स के लिए, इसका डाटा यहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर ये 1 है, अगर 1 के पास सीधा 3 आता, 2 नहीं आता, तो मतलब मेरा पैकेट ड्रॉप हुआ है। ओके, आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इसका एक और टैब खोल लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं पिंग लगाऊंगा, उसके पहले यहाँ पर मैं इसे आईपी लिंक शो करता हूँ, आईपी लिंक शो। तो मेरा यहाँ पर ये मेरा इंटरफेस है जिसमें मेरा गेटवे कॉन्फ़िगर्ड है। ओके, तो इसे मैं डाउन करूँगा थोड़े टाइम के लिए, आईपी लिंक सेट डाउन, सॉरी सेट vir0, यहाँ पर डाउन करके लिख के रखता हूँ मैं विथ सूडो। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी पिंग लगाता हूँ इसे, ये देखिए मेरा पिंग हो रहा है, यहाँ पर मैं डाउन करता हूँ। अभी यहाँ पर चेक करेंगे आप, यहाँ पर देखिए ड्रॉप सारे। अभी मैं सीधा इसको ऑफ करता हूँ, अभी मेरा ऑफ हो गया, यहाँ पर मेरा पिंग चालू हो जाएगा कुछ सेकंड में। देखिए तो मेरे अभी आपने देखा रहेगा ये सीक्वेंस में चला था 1 2 3 4 5 सीक्वेंस तक चला, 5 तक पूरे सीक्वेंस में चला। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर इसको स्टॉप किया, वहाँ से मेरे को ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया, मतलब नेटवर्क में कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ से क्या 18 19 20 21 फिर से मेरे को स्टार्ट हो गया 18 से, जब मैंने इसे फिर से अप किया, यहाँ पर अप किया। और आपको ये भी दिखा दूँ मैं, ये जो अब मैं कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया उसका मतलब क्या है। आईपी लिंक शो करेंगे आप, तो सेम जैसे आईपीए मैंने मारा था, ये वाला कमांड स्टार्टिंग में, ये कमांड सेम दिखाता है। बट आईपी लिंक शो में क्या दिखाता है वो, यहाँ पर आपको कोई आईपी नहीं दिखाएगा कि आईपी कॉन्फ़िगर है कि नहीं है इंटरफेस पे, आपको ये नहीं दिखाएगा। आपको बस ये पार्ट दिखाएगा, इंटरफेस का पार्ट दिखाएगा कि भाई ये आईपी है, सॉरी ये इंटरफेस है, इस पर ये कॉन्फ़िगरेशन है हार्डवेयर लेवल का। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है, ये देखिए आप। एक्चुअली मेरा होम सिस्टम है, तो यहाँ पर आपको इंटरफेस के जो नाम्स है वो अलग दिखेंगे, बट फंडा वही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए स्टेट अप डाउन डाउन, वो डाउन है। ये मेरे वर्चुअल मशीन्स के पूरे हैं।
तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आईपी लिंक शो करेंगे आप, तो आईपी का जो अपना लिंक है उसका डिटेल्स देगा आपको। यहाँ पर स्टेट आप देखिएगा, स्टेट अप, ओके। और यहाँ पर मैंने जो डाउन किया इसे, तो आप इन लिनक्स पे कोई भी इंटरफेस को ओएस लेवल पे डाउन कर सकते हैं आप। तो ओएस लेवल पे डाउन करने के लिए आपको कमांड क्या यूज़ करना है, पहले नंबर आपको तो सूडो होना पड़ेगा या रूट एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद आईपी लिंक सेट, उसके बाद यहाँ पर इंटरफेस का नाम आएगा। मेरे केस में यहाँ पर BR0 था तो मैंने वो लिखा। आप अपने केस पे अगर ENS15F0 है, या मेरे इस पर देख लीजिए आप ENP1S0 है, तो मैं यहाँ पर आप ENP1S0 लिखेंगे। उसके बाद डाउन या अप जो करना है आप यहाँ पर डाउन या अप डाल लीजिएगा, वो डाउन अप हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आईपी के रिगार्डिंग। और आपको एक कमांड दिखाता हूँ मैं, IPRL। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आईपी है वो कौन से राउट से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है अपने सिस्टम का, उसका वो इंडिकेट कर रहा है। ये वाया मतलब कहाँ से जा रहा है, ये मतलब हमारा गेटवे क्या है। तो हमारा गेटवे है 192.168.122.1, ये हमारा गेटवे है। अब कौन सी डिवाइस से जा रहा है, मतलब ये कौन सी डिवाइस से जा रहा है भाई, मतलब जा रहा है तो बट कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइस ENP1S0। अब इसके बाद ये बताता है यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा, मतलब स्टैटिक है, डायनेमिक है, या मतलब किसने बनाया है, किसके थ्रू जा रहा है, किसके लिए काम कर रहा है। तो ये प्रोटो स्टैटिक है। और कितने मैट्रिक्स है, 100, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये कौन से नेटवर्क पे जा रहा है, ये पूरा नेटवर्क पे जा रहा है, /0/24 तक जा रहा है। कौन सी डिवाइस से जा रहा है, ENS1, सेम यही, ओके। ये पूरा नेटवर्क का बता रहा है। यहाँ पर बस आपको गेटवे का बता रहा था। अब ये प्रोटो मतलब किसने इसको, किसकी थ्रू जा रही है, तो आप देखेंगे ये कर्नल के थ्रू जा रहा है, मतलब सिस्टम जो OS है उसके थ्रू ये जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्कोप लिंक, मतलब स्कोप लिंक क्या है भाई, लिंक है कि क्या है वो। तो ये स्कोप लिंक क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है वो, मतलब इंटरफेस हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और यहाँ पर बताएगा कि कौन से सोर्स से जा रहा है, मतलब ये ट्रैफिक तो जा रहा है यहाँ इस नेटवर्क पे, बट सोर्स क्या है उसका भाई, तो ये सोर्स है 122.3, ये सोर्स है। और मैट्रिक्स 100। और यहाँ पर आप देखेंगे सेम चीज़ है जैसा मैंने आपको ऊपर का एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पर मेरा लिंक डाउन है, तो यहाँ पर लिंक डाउन का भी मेरे को बता रहा है कि भाई लिंक डाउन है इसका, ओके। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और भी आईपी कमांड्स के रिगार्डिंग या और भी नेटवर्किंग कमांड्स के रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड